अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कंटिन्यू और चैप्टर 18। डू यू नो व्हाट इज न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशंस। स्टूडेंट्स, ये डायलॉग या कोटेशंस मैं कहूँगी कि बहुत सुनी होगी आपने। वर्क हार्ड इन साइलेंस, इसका क्या मतलब है? अगर आपने 24 आवर्स में 1 घंटा मेहनत की है या 2 घंटे स्टडी की है या 3 घंटे स्टडी की है, उसकी इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स को या अपनी फैमिली मेम्बर्स को मत बताएं जाके। आपकी मेहनत आपकी है, उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर रखें। जब आप अपनी मेहनत के बारे में, अपनी स्ट्रगल के बारे में बताते हैं लोगों को, जब आप मेहनत कर रहे हो तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, फिर आपकी एनर्जी दूसरों को इंप्रेस करने में लग जाती है। तो बेहतर है कि एनर्जी को स्टोर किया जाए, मेहनत को अपने तक महदूद रखें। आपकी कामयाबी, आपकी सक्सेस शोर मचा देगी। हम जानते हैं कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बिग बैंग के थ्रू प्लैनेट्स, सन और मून की एग्जिस्टेंस हुई है, क्रिएशन हुई है। साइंटिस्ट का कहना है कि 14 बिलियंस अगो कुछ ऐसे एलिमेंट्स क्रिएट हुए हैं बिग बैंग की वजह से, जो स्टेबल न्यूक्लाई हैं और अनस्टेबल न्यूक्लाई हैं। आज का टॉपिक न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करने से पहले ये दो टर्म का पता होना बहुत ज़रूरी है। नाउ टॉक अबाउट स्टेबल न्यूक्लाई। Stable nuclides are nuclides that are not radioactive and do not spontaneously undergo radioactive decay. एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। एक सिलेक्टिव अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो न्यूक्लियस क्या करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बहुत टाइटली हग करके रखता है। उसकी जो न्यूक्लियस के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आपस में टुगेदर होल्ड करके रखता है। उन एलिमेंट्स को बोलते हैं कि स्टेबल न्यूक्लाई। जो स्टेबल न्यूक्लाई होता है वो रेडियो एक्टिव डिके नहीं करता, लेकिन अनस्टेबल न्यूक्लाई रेडियो एक्टिव डिके करता है। क्यों? एटम के न्यूक्लियस के अंदर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हो जाएं तो न्यूक्लियस उन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को होल्ड करके नहीं रख सकता। उनके न्यूक्लियस के अंदर इतनी ज़्यादा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं कि वो जो एक बैलेंस है उसको अपसेट कर देता है, और जिसकी वजह से जो एलिमेंट है वो अनस्टेबल न्यूक्लाई कहलाता है। और अनस्टेबल न्यूक्लाई ही रेडियो एक्टिव डिके करता है। हमारे पास 3 तरह के रेडियो एक्टिव डिके होते हैं: अल्फा, बीटा एंड गैमा। This is the definition of nuclear transmutation: the spontaneous process in which a parent unstable nuclide changes into more stable daughter nuclide with the emission of radiation is called nuclear transmutation. एक ऐसा spontaneous process कि जिसमें पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लाइड किस में चेंज हो जाता है, स्टेबल डॉटर न्यूक्लाइड में, और इसके रिजल्ट में हमारे पास रेडिएशंस इमिट होती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। हमारे पास एक यूरेनियम है 235। 235 यूरेनियम आपको पता है कि स्टेबल एलिमेंट है। एक सेलेक्टिव अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इसके अंदर होते हैं। जैसे एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ने इसके साथ हिट किया, न्यूट्रॉन इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया। जैसे ही एब्जॉर्ब हुआ, हमारे पास एक न्यू अनस्टेबल न्यूक्लियस जनरेट हुआ विच इज 236 यूरेनियम। जैसे ही अनस्टेबल न्यूक्लियस क्रिएट हुआ, इसने रैपिडली अपने आप को ब्रेक किया इनटू टू स्मॉल न्यूक्लाई। वन इज क्रिप्टॉन एंड सेकेंड इज बैरियम। जब ये दो स्मॉल न्यूक्लाई क्रिएट हुए तो इनके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स भी रिलीज हुए विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। दो स्मॉल न्यूक्लाई बने न्यू, और 3 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए with the along with a large amount of energy. This process is called nuclear transmutation. डिके का मतलब होता है इमिशन, निकलना। एक्स हमारे पास डिनोट कर रहे हैं पेरेंट न्यूक्लाई है, वाई हमारे पास डॉटर न्यूक्लाई है। पेरेंट न्यूक्लाई जब डॉटर न्यूक्लाई में चेंज होता है विद द इमिशन ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस, दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशंस। अगर वो रेडिएशंस अल्फा पार्टिकल्स हों तो कहेंगे अल्फा डिके। हमें कैसे पता चलेगा कि वो अल्फा डिके है, बीटा डिके है या गैमा डिके है? जब 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिलीज हों, दैट्स मीन्स अल्फा डिके। अल्फा पार्टिकल्स कॉम्बिनेशन है 2 प्रोटॉन्स का और 2 न्यूट्रॉन्स का, इसे कहेंगे अल्फा पार्टिकल्स। जब पेरेंट न्यूक्लाई डॉटर न्यूक्लाई में चेंज होते वक्त अल्फा पार्टिकल्स रिलीज करें विद अलॉन्ग विद द एनर्जी, दैट्स कॉल्ड अल्फा डिके। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रेडियम है जिसका अटोमिक मास है 226। जब ये डॉटर न्यूक्लाई में चेंज हुआ, ये बन गया रेडॉन। इसने अपने 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स रिलीज किया अलॉन्ग विद एनर्जी, दैट्स कॉल्ड अल्फा डिके। It means alpha decay, the proton's number of atomic number of Z of parent nuclei reduces by 2, and its mass number of nucleons numbers A decreases by 4. That's called alpha decay. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पेरेंट न्यूक्लाई डॉटर न्यूक्लाई में चेंज होते वक्त टू मैनी न्यूट्रॉन्स रिलीज करें। जब टू मैनी न्यूट्रॉन रिलीज हो, दैट मीन्स बीटा डिके। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है कार्बन जिसका अटोमिक मास है 14 और अटोमिक नंबर है 6, मीन्स इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। जब ये डॉटर न्यूक्लाई में चेंज हुआ तो इसके अंदर 7 प्रोटॉन हुए और 7 न्यूट्रॉन। इसके अंदर एक प्रोटॉन ऐड हो गया जिसकी वजह से ये 7 प्रोटॉन बन गए और एक न्यूट्रॉन निकल गया। जो हाई एनर्जी आपकी इस डॉटर न्यूक्लाई के साथ रिलीज हुई है उसको बोलते हैं बीटा डिके। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पेरेंट न्यूक्लाई डॉटर न्यूक्लाई में चेंज होते वक्त आपके पास फास्ट मूविंग फोटॉन्स रिलीज करे। फास्ट मूविंग फोटॉन्स
जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है और इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। अनस्टेबल न्यूक्लाई जब स्टेबल न्यूक्लाई में चेंज होते वक्त नंबर ऑफ फोटॉन्स को रिलीज करे, दैट मीन्स गैमा रेज रिलीज हो रही हैं। आपके पास जो स्टेबल न्यूक्लाई है यहाँ पे कोबाल्ट है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पे कोबाल्ट CO लिखा हुआ है। कोबाल्ट CO के ऊपर आप देख सकते हैं कि स्टार है, मीन्स इट्स अ स्क्वायर ऑफ कोबाल्ट। आपके पास जो स्टेबल न्यूक्लाई होते हैं वो आसानी से नहीं मिलते। अनस्टेबल न्यूक्लाई की पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो न्यूक्लियस हैंडल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो रेडिएशंस को इमिट करते हैं। जब रेडिएशंस आपके पास बहुत ज़्यादा फोटॉन्स की शक्ल में रिलीज हो रही हैं तो वो फोटॉन्स गामा रेडिएशंस कहलाते हैं। और ये वाले फोटॉन्स बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग होते हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है और इनको ये भी कहा जाता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी कहा जाता है इन्हें। हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे कि हमारे पास है कोबाल्ट 60 जो कि एटॉमिक मास है और इसका एटॉमिक नंबर है 27। जब ये हम लोगों ने स्टेबल न्यूक्लाई में इसको चेंज किया तो कोबाल्ट 60 आपके पास एटॉमिक मास आ गया और 27 इसका एटॉमिक नंबर आ गया। लेकिन वो जो स्टार है जो आपके पास पेरेंट न्यूक्लाई में था वो नहीं आया। दैट मीन्स ये एक स्टेबल न्यूक्लाई है, ये उसका मल्टीपल नहीं है। और साथ में आपके पास गैमा रेज इमिट हुई है अलॉन्ग विद द एनर्जी। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ गैमा डिके।